गाइस वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आपके साथ में डिस्कस करने हैं जहां पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। बट इस वीडियो में हम वो टोटल 5 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो इन दिनों हमें जिनके अंदर डिमांड जोन क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहे हैं और इजीली ये 1 वीक में या फिर 1.5 वीक में आपको 15 से 20% ईजीली स्टॉक्स के अंदर आपको अपमूव देखने को मिल सकता है, जहां पर हमें काफ़ी अच्छा बिल्डअप दिखाई दिया है। ये आप बिल्कुल से लिख के रख लीजिए, नोट डाउन कीजिए दोस्तों। ये सबसे पहला स्टॉक यहाँ पर वीएल देखने को मिलेगा, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। एंड यहाँ पर देखिए बीते 1 साल में 1% का रिटर्न नहीं बना है, लेकिन हम बीते 5 सालों की भी बात करें तो यहाँ पर आपके पैसे को 6 टाइम तक इस कंपनी ने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है। और बीते 1 साल से स्टॉक जो है कंसोलिडेशन जोन में देखने को मिल रहा है, इस जगह से और इस जगह के बीच में एक ही चैनल के अंदर स्टॉक जो है हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और अगेन उसी जगह पर वापस पहुंचते हुए देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ है, यहाँ पर वॉल्यूम्स के अंदर हमें काफ़ी अच्छा बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से एक जो बाइंग जोन है वो यहाँ पर हमें क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है। बिल्कुल से इसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखिएगा और ये आने वाले दिनों में यहाँ से आपको 470 रुपीज़ तक और इवन 480 रुपीज़ तक जाते हुए देखने को मिलेगा। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नैरो होते हुए देखने को मिल रही है। एज ऑफ नाउ स्टॉक अपने जो है 425 रुपीज़ के ऊपर और 26 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये बिल्कुल से बाइंग जोन में देखने को मिल रहा है। जो डाउन साइड है बिल्कुल नैरो है और स्टॉक के पास में जो अप साइड है वो यहाँ से 15 से 20% ईजीली हमें देखने को मिल रही है। सेकेंड स्टॉक की बात की जाए, फंडामेंटल वाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक देखने को मिल रहा है और एज ऑफ नाउ अपने 52 वीक हाई के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। बीते 1 साल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 80% के रिटर्न बन चुके हैं और बीते अगर मैं 5 सालों की बात करूं तो यहाँ पर भी स्टॉक ने आपके पैसे को 5 टाइम से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया है। रिटर्न वाइज देखा जाए तो 585% के स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिए और एज ऑफ नाउ अपने 52 वीक हाई के आसपास स्टॉक जो है ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी जो बाइंग है वो हमें काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है और वॉल्यूम्स भी हमें काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रहे हैं। चाहे आप यहाँ पर नोट कीजिए, इस वाली जगह पर जब स्टॉक के अंदर यहाँ से वॉल्यूम आए थे हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिली थी। सेकंड यहाँ पर जब डिप लगा उसके बाद हमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स इसके अंदर आते हुए देखने को मिले। अगेन यहाँ पर जो ये छोटा सा डिप बनते हुए देखने को मिला, अगेन यहाँ पर हमें वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं और ये वॉल्यूम्स आने वाले दिनों में स्टॉक को जो टारगेट दिखा सकते हैं। सबसे पहला जो इसके लिए स्टॉक के लिए टारगेट है जो कि इसका 200 रुपये ऊपर है, यानी कि 6000 रुपीज़, जो कि इसका प्रीवियस हाई हमें देखने को मिलता है। इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन कर लेता है तो बहुत ही जल्दी ये स्टॉक आपको 6600 और 6800 रुपीज़ तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। बहरहाल निचली ओर बात की जाए स्टॉक की, अगर डिप की, अगर आपको डिप मिलता है इन दिनों तो बिल्कुल से इसके अंदर ख़रीदारी की कोशिश कर सकते हैं। अगर स्टॉक कल के दिन थोड़ी बहुत भी वीकनेस दिखाता है तो स्टॉक अगर यहाँ पर हमें देखने को मिले 5800 और इवन 5750 रुपीज़, तो ये स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छे बाइंग प्राइस रहेंगे। अगर ये मिलते हैं तो वेल एंड गुड, वरना इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखिए। ये स्टॉक के अंदर भी हमें शार्प 17% से लेकर 20% इसी वीक में हमें मिल सकते हैं। हमें क्यूमिन इंडिया को अपनी वॉच लिस्ट में क्यों लगा के रखना चाहिए, इसके पीछे का अगर हम रीज़न की बात करें तो काफ़ी बड़ा रीज़न देखने को मिल रहा है। FY26 की परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें काफ़ी मैसिव देखने को मिली है, जो कि इसको फ्यूल कर रही है यहाँ पर 30 से 35% ऑफ पावर जनरेशन रेवेन्यू। एंड यहाँ पर 75% की जो कैपेसिटी है इनकी, जो यूटिलाइजेशन की, जिसके हाई मार्जिन मार्केट सर्विस एंड एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हुए देखने को मिलती है। तो इस वजह से हमें स्टॉक प्राइस के अंदर कंटिन्यू बेसिस के ऊपर एडवांस आते हुए देखने को मिल रहा है, जहां पर स्टॉक ने ना केवल सिर्फ 1 साल में बल्कि यहां पे 5 ईयर्स में भी हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। थर्ड यहाँ पर बात की जाए अगर टीवीएस मोटर की, तो यहाँ पर भी हमें जो 2025 से लेके अभी तक के रिटर्न बनते हुए देखने को मिले वो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 25% से कंपनी ने हमें रिटर्न जनरेट करके दिए यहाँ से यहाँ तक।
और उसके बाद हमें काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन स्टॉक के अंदर देखने को मिल चुका है। एंड एज ऑफ नाउ अपने सपोर्ट के ऊपर स्टॉक जो है ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए देखने को मिल रहा है। तो जो फर्स्ट इसके लिए रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा विच इज़ 4000 और 3800 रुपीज़ का लेवल, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो स्टॉक अपने लिए एक नई विंडो ओपन करेगी जो स्टॉक को 4500 रुपीज़ तक लेके जाते हुए देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छा हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है। बीते 5 सालों में 455% के रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। बीते 1 साल में 25% स्टॉक हमें अप देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर डिमांड काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है, तो बिल्कुल से इस स्टॉक को आप वॉच आउट कीजिएगा दोस्तों। स्टॉक के अंदर डाउन साइड कितनी है, देखिए स्टॉक अपने जो है प्रीवियस सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में या फिर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर आपको वीकनेस देखने को मिले, स्टॉक एज ऑफ नाउ यहाँ पर हमें 3442 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर ये नीचे फिसलता है यहाँ से तो 3200 रुपीज़ का और इवन 3300 रुपीज़ के ये जो सपोर्ट जोन है यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी एक बाइंग क्रिएट होते हुए देखने को मिले। तो इन लेवल्स को बिल्कुल से आप नोट डाउन करके रख सकते हैं और स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। फोर्थ स्टॉक की बात करें तो ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर बीते 1 साल की बात करें तो स्टॉक अपने लो से 22% तक हमें चलते हुए देखने को मिल रहा है। बीते 2 साल से स्टॉक हमें कंटिन्यू कंसोलिडेशन करते हुए देखने को मिल रहा है। जब से स्टॉक ने जो है अपने यहाँ पर हाई लगाया जो कि 5000 रुपीज़ का था, उसके बाद से हमें कंटिन्यू बेसिस के ऊपर इसके अंदर हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था और एक डाउन साइड देखने को मिल रही थी। बट अच्छी बात यह है यहाँ पर जो पैटर्न फाउंड हुआ है काफ़ी ज़्यादा विजिबल है, जो कि डब्लू पैटर्न है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हायर लो बनते हुए स्टॉक के अंदर देखने को मिले। चाहे आप यहाँ से देखिए दो हमें हायर लो और हायर हाई बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इन दिनों जो वॉल्यूम है वो भी हमें काफ़ी अच्छे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं और स्टॉक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट स्टॉक ने कई ब्रेकआउट्स इन दिनों हमें दिखा भी दिए हैं विद हाई वॉल्यूम और एज ऑफ नाउ अपने लास्ट रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो संभवतः ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये हमें बहुत ही जल्दी ब्रेक होते हुए देखने को मिलेगा और स्टॉक अपने 5000 की जर्नी हमें तय करते हुए देखने को मिलेगा। इनकेस अगर जैसे मैंने कहा कि बाज़ार का किसी को नहीं पता होता, अगर मुझे ही पता हो या आप ही को पता हो तो आपसे बड़ा आदमी और इस दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन बाज़ार हमारी और आपकी सोच से कहीं परे चलती है दोस्तों, इसीलिए ट्रेडर्स को लॉस लगता है। तो बीइंग अ इन्वेस्टर हमें ट्रेडर की तरह नहीं, एक इन्वेस्टर की तरह सोचना चाहिए। स्टॉक जो है बीते 2 साल से यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन दिखा रहा है और एक चैनल के अंदर हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एज ऑफ नाउ स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हमें वॉच आउट करना बहुत ही लाजमी बन जाता है। अगर यहाँ से डाउन साइड की बात करूँ मैं तो डाउन साइड यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा नैरो दिखाई देती है। एज ऑफ नाउ 4600 रुपये के ऊपर स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर ये स्टॉक के अंदर 1-2% की वीकनेस आती है तो अगर ये स्टॉक आपको 4500 रुपीज़ के ऊपर मिलता है और अगर ये स्टॉक 4400 रुपीज़ तक आता है तो वेल एंड गुड। 3 लेवल्स को बिल्कुल से नोट डाउन करके रखिए और अप साइड के लिए जो प्ले करना है वो यहाँ पर सबसे पहला जो है 4800 रुपीज़ एंड अगेन यहाँ पर 5000 रुपीज़ की विंडो इसके लिए हमें ओपन होते हुए देखने को मिल रही है नियर टर्म में। ऐसे चार्ट काफ़ी कम ही देखने को मिलते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आप अच्छी कंपनियों को चूज करके अपनी वॉच लिस्ट में लगाते हैं और उनमें मौका तलाशते हैं इन टिप्स के अंदर बाई करने का, तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इस कंपनी की बात की जाए तो ये हमें एक स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आते हुए देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रीबी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की। एंड इस स्टॉक के अंदर देखा जाए तो बीते 1 साल में 55% के रिटर्न हमें बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। बीते 2 साल या फिर हम कहें 5 साल की बात करें तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न बने हैं। बीते 5 सालों में स्टॉक ने हमारे पैसे को ऑलमोस्ट 2.5 गुना करते हुए देखने को मिल रही है। एंड एज ऑफ नाउ अपने 52 वीक हाई के ऊपर स्टॉक जो है ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और जिस काइंड ऑफ वॉल्यूम हमें आते हुए कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है और जिस तरह का ये कैंडलस्टिक फाउंड होते हुए देखने को मिल रहा है, स्टॉक अपने
52 वीक हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एज ऑफ नाउ देखा जाए तो स्टॉक के लिए जो नई विंडो हमें ओपन होते हुए देखने को मिल रही है फॉर दिस वीक, वो विंडो हमें 4000 रुपीज़ की एज ऑफ नाउ ओपन होते हुए देखने को मिल रही हैं। बहरहाल इसके पास में एक हडल भी फेस करना पड़ सकता है विच इज़ 3900 रुपीज़। अगर स्टॉक 3900 रुपीज़ से भी रिट्रेस करता है तो यहाँ से यहाँ तक भी हमें जो प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 15% की अपसाइड हमें इजीली इस स्विंग में देखने को मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ द हाई वॉल्यूम 52 वीक ब्रेकआउट। और एज ऑफ नाउ देखा जाए तो स्टॉक अपने 4000 रुपीज़ की जर्नी तय करने के लिए बिल्कुल से तैयार खड़ा है। बिल्कुल इस स्टॉक को भी अपनी वॉच लिस्ट में लगाइएगा दोस्तों। ये जो पांचों स्टॉक्स मैंने आपको बताए ये बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने ये आपको बताया है। बहुत बार मैंने इनके ऊपर सोच विचार करके स्टॉक्स लेके आया हूँ और इन सभी स्टॉक्स की जो ये 5 स्टॉक्स हैं आने वाले सैटरडे को आपको वीडियो देखने को मिलेगी और बिल्कुल से आप इनको वॉच आउट कीजिएगा कि इन स्टॉक्स के अंदर इस हफ्ते कितना रिटर्न बन रहा है। एज ऑफ नाउ इस चैनल को बिल्कुल से सब्सक्राइब मत कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे ये स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। अगर ये स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं बिल्कुल से इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। अगर हाँ फिर भी आपकी कोई क्वेश्चन क्यूरी है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ओपन है ये कमेंट बॉक्स, ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।